आज हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसका डाटाबेस फाइल कैसे मेंटेन करते हैं, और जो ब्लैंक फील्ड्स हैं या तो जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उसको हम कैसे फिलअप करते हैं। जब भी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो उसके लिए एक कॉमन फील्ड्स आएंगे। वो फील्ड रहेगा नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, TA DA HRA ऑफ एन एम्प्लॉय, टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, LIC PF, इसी तरह जो है डिडक्शन सैलरी, उसके बाद नेट सैलरी। तो जब भी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो ये सैलरी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज़ के, एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है। तो इसमें ब्लैंक कॉलम्स जो हैं वो टोटल है, उसके बाद डिडक्शन सैलरी है और नेट सैलरी है। तो हम पहले ये जानकारी ले लें कि इस टोटल में क्या फिलअप करना है, डिडक्शन सैलरी में क्या फिलअप करना है और नेट सैलरी में क्या फिलअप करना है। जब भी हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी, TA DA HRA, ये तीनों ऐड करना पड़ता है, सम करना है, इसको प्लस करना है। तो जब जाकर हमें क्या है एक टोटल सैलरी मिलेगी। उसके बाद आता है जो टोटल सैलरी रहती है उसमें जो सैलरी डिडक्शन होती है उसको हम डिडक्शन सैलरी कहते हैं। उसको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर LIC लिया गया है, PF यानी प्रोविडेंट फंड लिया गया है। जो दोनों मिलने के बाद यहाँ पर क्या है डिडक्शन सैलरी आएगी। LIC और PF दोनों जो मिलने के बाद यहाँ पर डिडक्शन सैलरी आएगी। तो उसके बाद का कॉलम रहेगा नेट सैलरी, उसके बाद जो भी कॉलम है वो नेट सैलरी है। नेट सैलरी यानी जो टोटल सैलरी है माइनस डिडक्शन सैलरी, तो उसको हम क्या कहेंगे नेट सैलरी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या यहाँ पर तीनों फील्ड्स जो ब्लैंक फील्ड्स हैं, जो ब्लैंक कॉलम्स हैं, उनको फिलअप करेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है, सब एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है। To calculate the total salary of all employees, you have to place the cursor at the first record and move the cursor at top right corner and click on auto sum. पहले रिकॉर्ड का टोटल कैलकुलेट करने के लिए तो फर्स्ट सेल पे कर्सर रखना है, फिर टॉप राइट कॉर्नर पे ऑटो सम सिंबल है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड की जो भी नंबर्स हैं उस नंबर को हाईलाइट करेगा और रेंज दिखाएगा कि टोटल या तो फिर सम किस सेल से कर रहा है। ये जो टोटल हो रहा है B3 से E3 तक। तो फिर यहाँ पर एंटर की दे देना है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड का टोटल हो गया है, फर्स्ट एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसी तरह सब एम्प्लॉयज़ के टोटल सैलरी बनाना है तो फिर इसी फार्मूला को हम कॉपी कर सकते हैं। इसी फार्मूला को कॉपी करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। Now we are calculate the total salary of all employees। यहाँ पर हम सब एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब रहा है डिडक्शन सैलरी। ये डिडक्शन सैलरी क्या रहेगा, LIC और PF दोनों को ऐड करेगा, तो उसको हम डिडक्शन सैलरी कहते हैं, यानी जो भी कट होने वाली सैलरी है उसको डिडक्शन सैलरी कहते हैं। सो नाउ वांट टू कैलकुलेट द डिडक्शन सैलरी। तो उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड पे कर्सर रखना है, फिर ऑटो समेशन पे क्लिक करना है। तो ये LIC और PF को हाईलाइट करेगा। तो LIC और PF को जैसे ही हाईलाइट करेगा वो सम कर रहा है, रेंज क्या है उसका G3 to S3। तो उसके बाद एंटर की देना है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का डिडक्शन सैलरी कैलकुलेट हो गया। डिडक्शन सैलरी यानी LIC 250 और PF 150 दोनों मिलकर कितना हो गया 400, यानी टोटल सैलरी में से एक कट होगा। तो इसी तरह सब एम्प्लॉयज़ के डिडक्शन सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। सो ये होगा अपना एक। तो अब रहेगा एक कॉलम और बच गया हमारा कि नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए तो मैनुअली फार्मूला देंगे। एवरी मैनुअली फार्मूला स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू। तो हर मैनुअल फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। प्रोसीजर क्या है उसको, टोटल सैलरी माइनस डिडक्शन सैलरी। टोटल पे मैं टोटल सैलरी पे क्लिक किया मैं तो F3 ले रहा है सेल एड्रेस, तो माइनस दे रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पर क्या है डिडक्शन सैलरी, एंटर की। तो ये क्या होगा अपना नेट सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल सैलरी 16,350, 16,350
और जो कट होने वाली सैलरी है 400 यानी 400 रुपये। तो जो टोटल एम्प्लॉय के हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो 15,950। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी, डिडक्शन सैलरी एंड नेट सैलरी। तो इसी तरह हम क्या है यहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ के टोटल नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर से इसको क्लिक करके ट्रैक करेंगे। सो दिस इज़ द राइट फार्मूला और दिस इज़ द राइट प्रोसीजर टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी, डिडक्शन सैलरी एंड नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।